आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हें पता है दी तो आने भी नहीं वाली थी, मतलब उन्होंने तो साफ मना कर दिया था कि वो नहीं आएंगी शादी पे। आयुष, तुम्हें कैसे इतना विश्वास है कि वो नहीं आने वाली थी? और अगर नहीं आने वाली थी शादी तो फिर वो अब कैसे आ गई, बताना जरा। पारो और रोहन की वजह से। What? हाँ, तुम्हें पता है वो दोनों तो एकदम जिद पे ही अड़ गए थे। और यहाँ तो पारो ने तो लड़ाई भी कर ली थी नीलम आंटी से। उसने साफ बोल दिया कि अगर माँ मेरी शादी पे नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। फिर क्या, पारो और रोहन ने नीलम आंटी से बुलवाया दी को कि वो आए शादी में। और फिर नीलम आंटी ने पूछा नहीं, कहा दी को कि वो आ जाए शादी पे, और इसलिए दी शादी में आएंगे। सालों की फर्क पड़ता है कुड़िए, गड्डी उठो तो आए या इथो तो आए। बात सारी ये है कि लक्ष्मी भाभी हमारी शादी में आ गई है। यस, थैंक गॉड, थैंक गॉड, यस, वो हमारी शादी में आ गई। शालू कुछ हम वेरी हैप्पी, हम वेरी हैप्पी, हम वेरी हैप्पी, शालू वेरी हैप्पी। आयुष, क्या कर रही हो ये? वो मॉम, मैं इसको ग्रेविटी बता रहा था। इट्स ओके, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शालू, अगर तुम्हारे फाइनल टचअप्स हो गए हो तो नीचे आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों नीचे आ जाओ, शादी का मुहूर्त हो रहा है। तुम फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनो पहले। तुमने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी। अब मेरी बारी है तो फोन रख रही। अभी के अभी मेरे से बात करो, पूरी बात सुनो मेरी। अच्छा, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मलिष्का से बात कर रहे हो। तो अपने ना हद में रहकर बात किया करो मुझसे। मैं तुमसे कब बात करूंगी और क्यों नहीं बात करूंगी, ये मेरा डिसीजन है, तुम्हारा नहीं। रखो फोन। हेलो, ऐसा क्यों लगा कि कोई तो हमारी बातों को सुन रहा था, बट यहाँ पर I knew it. कोई तो यहाँ पे था जो हमारी बातों को सुन रहा था, बट कौन था? आंचल, सच में सारी तैयारियां बहुत अच्छी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। थैंक यू दी। वैसे दी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका ये सेट बहुत सुंदर लग रहा है और स्पेशली ये इयररिंग्स बहुत जच रहे हैं आप पर। ये इयररिंग, ये तो नीलम मॉम की है। इसका मतलब वो थी यहाँ पे। सब कुछ पता चल गया है। मेरा सच जानती है वो अब। वो जानती है कि ये बच्चा बलविंदर का है, ऋषिका नहीं। Oh God, she knows. क्या करूं? मॉम। हाँ बलविंदर, तुम मेरे होने वाले बेबी के फादर हो। So what? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे 10 बार कॉल करोगे। तुम मेरी पसंद नहीं हो बलविंदर, मेरी पसंद कोई और है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और वही मेरा चॉइस है, तुम नहीं हो। Get this straight. अगर आपको सच का पता चल गया ना तो आपको कैसा लगेगा आप सोच भी नहीं सकती। आपकी दुनिया हिल जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। बताओ सच क्या है, क्या छुपा रही हो? आप सच मानती हैं? कभी मानती हैं? तो आपको तो सबसे आखिर में पता चलना चाहिए। मलिष्का की प्रेगनेंसी का सच बताना है और वो सच आप सब लोगों के सामने ही बताया जाए। क्या सच? सबको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऋषि से प्रेग्नेंट हूँ। तुम ऋषि से नहीं, बलविंदर से प्रेग्नेंट हो। मलिष्का का होने वाला बच्चा बलविंदर का बच्चा है। पूरी दुनिया के साथ मैंने भी तुम पर विश्वास नहीं किया। मैं गलत समझा, तुम पे भरोसा नहीं किया, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। और सिर्फ दी ही नहीं, किरण आंटी भी जानती है। किरण आंटी जानती है ये सच कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो जीजू का नहीं है। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने ऋषि को, पूरे परिवार को, और अभी भी धोखा देना चाह रही है। बस लक्ष्मी, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार के चरित्र पर कोई दाग लगाने की कोशिश करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने क्या समझा मलिष्का को, आंख बंद करके भरोसा किया उस लड़की पर। उसके लिए हमने लक्ष्मी के साथ इस घर, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। मेरी छोटी बहन आ रही है इस घर में शादी करके।
तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि जो इस घर में मेरे साथ हुआ है वो उसके साथ ना हो। हमको बताना पड़ेगा, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। ओ गॉड, अब क्या होगा? नीलम मॉम को सब पता चल गया। वो अब मुझे ओह सॉरी, आराम से। क्या हुआ? क्या? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं नहीं तो मैं क्यों परेशान हूँ? एक बार फिर से सोच लो मलिश्का। आंखें खुली हों और सामने दिखाई ना दे, ऐसा सिर्फ तभी होता है जब इंसान या तो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है या बहुत परेशान। तुम हमेशा ज्ञान क्यों देने लग जाती हो? हाँ, और मैं क्यों डरूंगी? मैं किसी से नहीं डरती, बस मैं जल्दी में थी इस वजह से। इतनी जल्दी कि अपना भी होश नहीं। होश है मुझे लक्ष्मी, एंड यू नो व्हाट, मैं बहू हूं, इस घर की बड़ी बहू। हजारों काम है मुझे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम कुछ नहीं करोगी ना, कोई तुम्हें आकर कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। बट मुझे लोग पूछेंगे, लोग बातें करेंगे कि नीलम ओबरॉय की बड़ी बहू मलिश्का, उसे काम करना नहीं आता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो। सो प्लीज। तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक। एक्सक्यूज मी। नहीं समझ आया? दिमाग तो बहुत तेज चलता है तुम्हारा, तो समझ आ ही गया होगा। नहीं तो वक्त आने पर ना समझ में आ जाएगा। यू नो व्हाट लक्ष्मी, आई नो एवरीथिंग। तो मुझसे तो तुम दूर ही रहना, समझी? यू इडियट, फॉरगेट इट। तुमसे बात करने से ज्यादा ना 100 इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास। चली गई? ऐसा कभी करती नहीं आई, इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली में से नहीं आई। तो फिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतनी परेशान? वैसे भी इसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब ये तभी सुधरेगी जब इसका सच सबके सामने आएगा। मैं तो नहीं ला पाई, लेकिन अब भगवान जी इसकी असलियत सबके सामने लाएंगे। अरे ये बलून किसका? तुम्हारा? हाँ अच्छा है ना, पूरा हो ना। एक्चुअली अच्छा तो बहुत है, लेकिन ये तो बच्चों के खेलने की चीज है ना, तो आप लोग खेलो। और एक काम करो, अंदर जाके किसी कमरे में खेलो। लो। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? बेटा यहाँ शादी होने वाली है ना, इतने सारे मेहमान आए हैं, इसलिए आप अंदर जाकर खेलो। वैसे भी ये बलून अगर किसी मेहमान के पैर के नीचे आ गया तो फट जाएगा ना बेटा, इसलिए। अरे नहीं फटेगा, मैं बचाऊंगी ना। पारो क्या हुआ? मुझे यहाँ खेलना है, लेकिन ये मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अंदर कमरे में जाके खेलो। अब हम इतनी बड़ी जगह में आए हैं, उसका क्या फायदा अगर छोटे कमरे में ही खेलना है तो। हाँ पर तो सही कह रही है, यहाँ खेलने से कोई मना नहीं करेगा। क्या मेरी छोटी बहन यहाँ खेल सकती है? मैं भी इसके साथ खेलूंगा। दीदा प्लीज प्लीज प्लीज। ओके चलो बना लो इस जगह को अपना प्लेग्राउंड। हाँ, लेकिन अगर आपका बैलून फटा तो फिर हमें मत बोलना। नहीं बोलेंगे।